हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो वर्गो, यानी कि कन्या राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2026 के लिए। तो ये लव रीडिंग में हम देखेंगे कि आप चाहे रिश्ते में हो चाहे रिश्ते में नहीं हो, आपकी ये आने वाले 10 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे ये हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर इस रिश्ते का आउटकम क्या है इन 10 दिनों का, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ी या 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ी या 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। एंड जिसका इस होली स्पिरिट इसका इस प्लेस की राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो, यानी कि कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एड्रेस की राइट प्रेडिक्शन। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है जहाँ पर आप कुछ सपने देख रहे हैं, जहाँ पर आप एक रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं पर आपने इस बात के लिए आपके पार्टनर को, जिसको आप पसंद करते हैं, उनको प्रपोज किया है, या फिर कहीं पर आपने उनको शादी के लिए आगे रिश्ता बढ़ाने के लिए बात की है। तो वहाँ पर आप मीठे मीठे सपने देख रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो एनर्जी रहेगी। सेकेंड वन है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, जनवरी मंथ, एक मंथ अक्टूबर 2025 से आप दोनों का रिश्ता नहीं है, या 1 साल हो गया है, लेकिन अभी भी आप कहीं पर सपने देखते रहते हो कि काश मुझे मैसेज आए, काश कॉल आए, काश फिर से हम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए। तो वो एक एनर्जी आपकी रहेगी सपने देखने वाली। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री। कुछ एक के लिए वन साइड कोई कपड़े का काम करे, आर्ट रिलेटेड काम करे, फैशन डिज़ाइनिंग या टेलरिंग फॉर्म हो सकता है। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड कैंसर, पैसिव स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर कहीं पर आपकी ज़िंदगी सुनी सुनी हो गई है, आप एक बैलेंस चाहते हैं, रिश्ते में एक बैलेंस चाहते हैं। कहीं पर ऐसा है कि आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में है, लेकिन वहाँ पर आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते, बट आप उनको पकड़े हुए हैं कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ। तो आप उनके पीछे पीछे बेसहारा बन के, लाचार बन के उनसे बार बार उनसे विनती कर रहे हैं, और वो कई बार आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। चाहे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में है। तो वहाँ पर आपको एक लाचारी महसूस हो रही है, रेस्टलेस महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि एक ज़माना ऐसा था, एक टाइम ऐसा था कि जब वो आपके पीछे थे और आप कहीं पर शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं लेते थे इस रिश्ते में। बट अभी ऐसा हो चुका है कि आपको ही ये रिश्ता चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बगैर रह नहीं पाएंगे, लेकिन इनको कहीं पर आपके साथ रिश्ता ही नहीं रखना है। तो ये छोड़ के जा रहे हैं, आपको बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही है, आप कहीं पर आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, दिन भर आप उसी टॉपिक के बारे में सोचते रहते, बार बार इनको ट्राई करते हैं कि मत छोड़ो, मेरे साथ रिश्ता रखो। तो ये सिचुएशन में कहीं पर आप लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चले गए। तो वहाँ पर आपको कहीं पर आपकी ज़िंदगी बहुत ही निराश भरी फील हो रही है, ये वाली एक एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला, फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती है। आप मैरिड रिश्ते में हो सकते हो एज अ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। राशियाँ रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट राशियों से ना जाए, सिनारियो से जाए। अगर आपकी सिनारियो मैच हो रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कहीं पर आपके पार्टनर ने बहुत दिनों से उनके दिमाग में कुछ था, आपको पूछा, आपने भी उसका जवाब दिया, या कहीं पर इन्होंने कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन आप लोगों में किया, इनके दिमाग में जो भी बातें थी वो पूछ ले। या फिर घर की कोई फीमेल मेंबर है, माँ, बहन, सास कोई हो सकती है, जिसने कुछ गुस्से में बोला है और उस वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो चुका है। तो वहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा इतना आगे बढ़ चुका है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा छोटी सी बात बड़ी हो गई है,
दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, दूसरे लोगों की बातों की वजह से आप लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कहीं पर घर में पता चल चुका है आप दोनों के रिश्ते का, तो वहाँ पर कहीं पर आपके मन की लड़ाई चल रही है। ऐसा बोला, वैसा बोला, ये किया, वैसा कर दिया, ये होगा, इन्होंने ऐसा बोला, इनकी इन्वॉल्वमेंट की क्या ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं और आने वाले 10 दिनों में भी चलेंगे। समवेयर तो आप दोनों का रिश्ता अभी ब्लॉक सिचुएशन में चला गया है या आर पार ख़त्म भी हो चुका है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोअर डिवोर्सी हो सकते हैं, या दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। शेयर मार्केट में काम करियर करने वाले, स्पोर्ट्स में काम करियर करने वाले, टारगेट बेस्ड काम करियर में रहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो वर्गो, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कोई समस्याएं चल रही है, मुश्किलें चल रही है, मैरिज रिलेटेड, खुद की मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी रिश्ता है जहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में कुछ समस्याएं चल रही है, तो आप उसके रिलेटेड मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेके आपकी जो भी समस्या है उसके बारे में कुछ सवालों के आप जवाब चाहते मिल सकते हैं प्रेडिक्शन द्वारा, या कुछ सच जानना है, थर्ड पार्टी है नहीं, जो भी जानना है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि काफ़ी रीज़नेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। मेनली आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, जो जो रहेगा वही सही सही आपको बताया जाएगा। रीडिंग के ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको। सवाल चाहे आपका 1 हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे ऑन कॉल बात करके भी ले सकते हैं, या जो है ऑडियो वॉइस मैसेज द्वारा भी रीडिंग भेजी जाएगी। उसके लिए नंबर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अवेलेबल है, तो वहाँ से नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। वर्गों के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 21 अप्रैल से लेके 38 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेशर। वर्गो, यहाँ पर तो कई बार अभी ये कोई भी एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। जहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में कहीं पर रिश्ता एंड की कगार पे आके खड़ा है या रिश्ता ख़त्म हो गया है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि आपने इनको बैक स्टेप कर दिया, आपने इनसे झूठ बोला, बातें छुपाई, कहीं पर आपने थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता छोड़ दिया, विश्वासघात किया, धोखा दिया, तो वहाँ पर गई पर अभी ये आपके लिए दिल में प्यार भी है। इनको भी मालूम है कि आप भी इनको बहुत प्यार करते हैं, बट फिलहाल ये सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये थक चुके हैं आपके साथ के रिश्ते में एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करके। समवेयर ये फील करते मेरी लाइफ ही हमेशा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ में रही है, तो मुझे अभी कोई एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा है या ज़ीरो हो चुका है। तो वहाँ पर ये कहीं पर अभी अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने काम, करियर, अपने शौक मौज, अपनी फैमिली के लिए ये जीना चाहते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं, नर्सिंग क्षेत्र में हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, छोटे बच्चों रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर एक रिग्रेट्स फील कर रहे हैं, ये आपकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। 4 से 5 महीना हो गया या 1 मंथ हो गया जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चला गया। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इनको पछतावा हो रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों कह दिया, ये क्यों बोल दिया, ऐसे नहीं हुआ होता तो आज हम दोनों अकेले होते। ये आपके साथ अभी भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं प्योरली। जो भी आपकी कंडीशन होगी वो सारी कंडीशन मानने को तैयार है। जो भी आप कहेंगे, जैसा भी आप कहेंगे, एक प्योर 100% वाली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको पछतावा है कुछ बातों का, आपसे प्यार भी बहुत है, और इनको वही लगता है कि हम दोनों में इमोशंस, लव, प्यार, ये चीज़ बहुत है, तुमसे मुझे भी है, मुझे भी तुमसे है।
बट हम दोनों के रिश्ते रिश्ते में थोड़ी कुछ बातें जो हुई है जिस वजह से हम दोनों में अभी नो कांटेक्ट हो चुका है, तो वो बातें आपने छोड़ के अच्छा देखना है और एक नई शुरुआत करनी है। तो एक नई शुरुआत करना चाहते, प्योर वाली, 100% वाली, प्योरिटी वाली, जिसमें फिर से रिश्ता आगे बढ़े, ये चाहते, बिकॉज रिग्रेट्स है कुछ बातों का। राशि रहेगी कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई राशि यही है, बट राशि से ना जाए, सितारे से जाए। यहाँ पर तो कहीं पर इनको सोलमेट कनेक्शन वाली फीलिंग आ रही है आपसे, आपसे बार बार मन खींच रहा है, मैसेज करे क्या, कॉल करे क्या, बात करे क्या, क्योंकि अभी के दिनों में आप दोनों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है। तो वहाँ पर ये कहीं पर आपसे कभी कहीं पर ज़्यादा जुड़ भी नहीं रहे हैं। जितना बात करना चाहते हैं, जितनी बात है उतना ही बात करते हैं, उससे ज़्यादा ये कहीं पर कुछ करते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको बैलेंस की चाह है। बट यहाँ पर बार बार इनको फील होता है कि भाई मुझे तुमसे हाँ बार बार मैसेज करने की इच्छा हो रही, कॉल करने की इच्छा हो रही, क्या ये शायद ये हमारा सोलमेट कनेक्शन है इसलिए हो रहा है क्या, ये वाली एक एनर्जी है। बट यस, ये बैलेंस तो चाहते हैं, रिश्ते को ठीक तो करना भी चाहते हैं, वो वाला भी एनर्जी है। कहीं पर तो रिश्ता नहीं है, फिर भी वो ज़िंदगी तो कहीं पर ख़राब हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपकी तरफ मन जुड़ रहा है इनका, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड कामकाजी महिला हो सकती है। जैमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। अभी तक रीडिंग पर बने हुए हैं, रीडिंग अच्छी लग रही है, रीडिंग रेजोनेट हो रही है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गो और वर्गो के रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा 21 टू 38 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट कीप इट एट प्रेशर। वर्गो, अगर आपकी राशि वर्गो है, आप वर्गो का वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा गाइडेंस भी मिलेगा, क्रॉस वॉच भी हो जाएगा एक्यूरेसी का, ठीक है। और ये एनर्जी वाइस वर्सा रहेगी, आपके दोनों के रिश्ते की 10 दिन की ये एनर्जी आउटकम में रहेगी। एक तो है कि भाई मुझे तुमसे प्यार है लेकिन अभी मुझे मेरे लिए जीना है, तो इसी वजह से कहीं पर एक कम्युनिकेशन हो रहा है। सवाल जहाँ पूछे जा रहे हैं कड़क अक्षरों में पूछे जा रहे हैं, कहीं पर कुछ बात पता चल रही है किसी और की तरफ से, वो भी पूछा जा रहा है, और इसी वजह से कहीं पर रिश्ता आप लोगों का ब्लॉक सिचुएशन या आर पार में जा रहा है। तो वहाँ पर फिर से वो सॉरी ठीक कर दो, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत मुझे छोड़ के बच जाओ, ये सिचुएशन आने वाले 10 दिनों में आउटकम में रहेगी। तो बेटर है कि गाइडेंस रहेगा कि कम्युनिकेशन पे आपको जो है कंट्रोल रखना है। आप पहले से ही प्रेडिक्शन ले रहे हैं, प्रेडिक्शन में समझ में आ रहा है कि भाई कहीं पर अभी आप सोच रहे हो कि बस मुझे अभी मेरे हिसाब से ही रहना है इस रिश्ते में, और आप एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है, अदरवाइज रिश्ता आर पार जाएगा। और वहाँ पर ये सिचुएशन आएगी कि कहीं पर एक पार्टनर छोड़ के जाएगा बात को बुरा लेके, और दूसरा पार्टनर फिर भी मनाता रहेगा, बनाता रहेगा, तो वो एक एनर्जी आएगी इसमें, ठीक है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, फीमेल बड़ी हो सकती है, छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ में भी ये एनर्जी रहेगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो एक दोस्ती से रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, एक दोस्ती से रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ पर इस रिश्ते में काम किया जा रहा है, काम करियर पढ़ाई सभी में ध्यान दिया जा रहा है, और वहाँ पर आउटकम आ रहा है एवर रेडी रहेंगे, तुमने पुकारा हम चले आए। तुरंत से 10 दिन में जो है एक दोस्ती वाला रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दिल में एक फीलिंग आ रही है। ये मोस्ट ऑफ द नए लव के लिए है। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर एक रिश्ता मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन है पार्टनर से कि पार्टनर की तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, सॉरी लॉरी किया जाए, और इसी वजह से वो नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है।
तो एक सेल्फिश नज़रिया हो रहा है कि भाई जाने दो भाई, आप तुम्हारा देखो, नहीं मैसेज करना है मत करो, नहीं माफ़ी मांगनी मत मांगो, मुझे मेरा काम करने दो, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, मेरी पढ़ाई, उसमें फुल ऑन जो है उसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है। आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम आ रहा है कि भाई छोटा सा भी मैसेज आ जाएगा, एवर रेडी रहेंगे, चल पड़ेंगे, वो वाली एनर्जी, बिकॉज दिल में प्यार रहेगा, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्राइवेट फर्म में बड़ी पोस्ट पर, या बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई राशियाँ यही रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, अपने जान पहचान वालों को जो है मेरी चैनल का लिंक शेयर करो, या आपके व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। यहाँ तक पहुँचे हैं, सपोर्ट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।